आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए एनुअल एग्जाम 2026 का आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो 9 मार्च के दिन होने वाला है। 9 मार्च के दिन आपके क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, पूरा पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। फुल सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी, पूरे प्रश्न आंसर सहित हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जल संवहन तंत्र का पाया जाना निम्न में से किस समूह की विशेषता है? तो ये काइनोडर्मेटा समूह की विशेषता है। दूसरा है, निम्न में से एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर आपका रहेगा मटर। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगला आपका रहेगा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन शीर्ष प्रभाविता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा रहेगा? ऑक्सीन। अगला आपका यहाँ पे है, कुपिका वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु में PO2 तथा PCO2 कितनी होगी? तो PO2 उच्च और PCO2 न्यून इसमें रहेगी। अगला आपका है, निम्न में से कौन सा हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन कहलाएगा आपका? वेसोप्रेसिन। 12 नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पहला है, पहले का आपका सी रहेगा, दूसरे का आपका इसमें ये सी, तीसरे का भी आपका इसमें सी रहेगा, चौथे का आपका इसमें रहेगा ये डी नंबर वाला, पांचवे का आपका इसमें बी रहेगा और छठे का आपका इसमें बी रहेगा। और देखिए लगातार ऐप पर भी हम आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, यूट्यूब पे करवा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पे मिल रहे हैं फुल सोल्यूशन के साथ। तो यदि आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और जल्दी से आप ऐप के साथ जुड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई डेढ़ होती है। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? प्रजाति। अगला है, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में डेढ़ सिरिया विन्यास पाया जाता है। तो कैसा पाया जाता है? इसमें जालिकावत सिरिया विन्यास पाया जाता है। अगला है, जड़ का सिरा एक टेपी नुमा संरचना द्वारा सुरक्षित रहता है जिसे डेढ़ कहा जाता है। तो इस संरचना को क्या कहा जाता है? मूल गोप कहते हैं, मूल गोप। अगला है, मेंढक का लार्वा डेढ़ कहलाता है। तो मेंढक का जो लार्वा है वो टेडपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेडपोल। अगला है, कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित अंगक डेढ़ है। तो कौन सा है? राइबोसोम। अगला है, मानव रक्त की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई डेढ़ होती है। तो क्या होती है इसकी इकाई? नेफ्रॉन। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर देते हैं। तो मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लें। तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट करें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में आपको सत्य सत्य लिखिए। पहला है, पॉलीसाइफोनिया बायोफाइटा का सदस्य है। तो ये आपका इसमें असत्य रहेगा। देखिए ये जो है ना बायोफाइटा का सदस्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक लाल शैवाल है, ये बायोफाइटा का सदस्य नहीं है, इसलिए ये आपका असत्य है। अगला है, मेंढक के अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला, अर्धसूत्री विभाजन में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा।
अगला है झींगा में बेकने मटर के पौधे नवोद्भिद की बीमारी है, तो ये आपका क्या रहेगा इसमें, ये वाला आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है झींगा में उत्सर्जन हरित ग्रंथि के द्वारा होता है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है अक्षी कंकाई में 206 अस्थियां होती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। जो अक्षी कंकाई है इसमें अस्थियां जो होती है वो आमतौर पर कितनी होती है, 80 होती हैं, और 206 अस्थियां संपूर्ण मानव कंकाल में होती है, यानी कि पूरे मानव कंकाल में कितनी है, 206 रहेंगी, और अक्षी कंकाई में केवल 80 रहेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा आप इनको। यहाँ से हम टिक करेंगे, तो पहला आपका इसमें फॉल्स रहेगा, बाकी सारे आपके ट्रू रहेंगे, और आपका जो छठा है वो भी फॉल्स रहेगा। समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से चौथा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कॉपर्स लुटीनियम, तो इसकी आपकी जोड़ी इसमें रहेगी प्रोजेस्टेरोन, पहली जोड़ी। दूसरी है आपकी द्विनामकरण, तो द्विनामकरण की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी कैरोलस लीनियर, दूसरी जोड़ी। तीसरी जोड़ी आपकी रहेगी एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म की जोड़ी आपकी रहेगी द्विबीजपत्री बीज, तो द्विबीजपत्री आपकी तीसरी जोड़ी हो गई। चौथा है शांत अवस्था, तो शांत अवस्था की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी कोशिका चक्र। पांचवी जोड़ी आपकी रहेगी ऑक्सीकारी फॉस्फेटिकरण, तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी कोशिका श्वसन, ये वाली आपकी पांचवी जोड़ी। तो ये हो गई जोड़ियाँ। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं नंबर डाल देती हूँ। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने नंबर डाल दिया है, कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मेंढक किस वर्ग से संबंधित है, तो जो मेंढक है वो उभयचर वर्ग से संबंधित है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी, तो इसकी जो प्रस्तावना है सिंगर और निकोलसन ने दी थी। सिंगर और निकोलसन। अगला आपका है क्रोज शरीर रचना किन पौधों में पाई जाती हैं, तो यहाँ जो संरचना है C4 पौधों में पाई जाती हैं। अगला है पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। अगला आपका रहेगा मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपका समय बचे। तो भर दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। छठा प्रश्न है जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म को दो बिंदुओं के आधार पर विभेद कीजिए और विषम बीज अनुता को एक उदाहरण के द्वारा परिभाषित कीजिए। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें। यहाँ से अगला आपका प्रश्न है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में कोई दो अंतर लिखना है और 8वें में पुष्प क्रम को परिभाषित आपको करना है। और यहाँ से आपको 9वें में ड्रप फल किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखें। और 10वें में आपको जीव द्रव्य संकुचन किसे कहते हैं, इसको आपको परिभाषित करना है। यहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र लिखना है
और मध्य मस्तिष्क के 2 कार्य आपको बताने हैं। और यहाँ से आपको कोशिका चक्र का चित्रात्मक निरूपण कीजिए और एक बीजपत्री पौधों एवं द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखना है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से आपको वर्ण विन्यास से आप क्या समझते हैं इसके प्रकार बताना है। 16वें में जीन विनिमय की प्रक्रिया को आपको स्पष्ट करना है। चलिए, आपका 17वां प्रश्न है, प्रकाश श्वसन को परिभाषित करते हुए इसमें भाग लेने वाले कोशिका अंगों के नाम लिखना है और संघ एनीलिडा के जीवों के 4 लक्षण आपको इसमें कंप्लीट करना है। यहाँ से 18वां संक्षेप में लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। और ज़्यादा सोचे नहीं, जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें। और C3 व C4 चक्र में अंतर लिखना है और मानव नेत्र के 5 विकारों के नाम व उनके लक्षण आपको बताना है। तो